आसिफ जरदारी या महमूद अचकज़ई नया सदर कौन होगा? सदारती इलेक्शन आज होगा। कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों में वोट डाले जाएंगे। मुस्लिम लीग नून, MKM, नेशनल पार्टी ANP का आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार। मौलाना फजलुर रहमान ने खामोशी इख्तियार कर ली। GDA का इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का आसिफ अली जरदारी को सदर बनवाने का ऐलान। वजीर आला पंजाब ने कहा, बिलावल भुट्टो ना भी आते तो वोट मिल जाते। ऐवान सदर में सियासी शख्सियत का आना खुशाइंद है। शुक्र है कौम की आइन शिकनी से जान छूट रही है। आइनी ओहदे पर बैठकर आइन शिकनी करने वाले को कौम याद रखेगी। पाकिस्तान में हर वक्त चलने वाला कार्टून नेटवर्क बंद होना चाहिए। बिलावल भुट्टो बोले, मुल्क बहरान में है। एक मखसूस सियासी जमात ने तकसीम पैदा की। सियासी इख्तलाफात की वजह से एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, मिलकर मसाइल हल करने हैं। बिलावल भुट्टो वालिद की कामयाबी के लिए मुतहर्रिक। अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाइयात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की भी शिरकत। बिलावल की लाहौर में मरियम नवाज और अरकान पंजाब असम्बली से भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी के लिए वोट मांग लिया। नेशनल पार्टी का भी सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को वोट देने का फैसला। सदारती उम्मीदवार महमूद अचकज़ई का सदारती इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालिबा। कहा, मखसूस नशिस्तों का मामला हल होने तक इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल के बगैर इलेक्शन कराना गैर आइनी होगा। हर मामला अदलिया के पास नहीं लेकर जाना चाहते। ऐवान में मसला हल कर सकते हैं। मामले पर पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। नवाज शरीफ का दिल भी कहना होगा कि महमूद को वोट दो। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चंद अरकान के हलफ न उठाने पर इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता। आम इंतखाबात के 30 रोज में इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है। नए सदर मुमलिकत का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज से होगा। सेनेट, कौमी असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली के तमाम अरकान का एक एक वोट। पंजाब के 5.7 अरकान का एक वोट शुमार होगा। सिंध के 2.58 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2.23 अरकान का एक वोट गिना जाएगा। 655 इलेक्टोरल वोटों में से 327 वोट लेने वाला कामयाब करार पाएगा। जिन मेंबरान ने आज ओथ लिए वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है। ना हमें कोर्ट की तरफ से इत्तला आई है, ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से। As far as the order of the Peshawar High Court is concerned, those 8 returned candidates have not been given oath. If they have not been given oath by you, then in my opinion there is no contempt. कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान के खिलाफ पर हंगामा। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज। उमर अयूब ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद हलफ गैर कानूनी है। हलफ लेने वालों ने तौहीन अदालत की। अटॉर्नी जनरल बोले, स्टे खैबर पख्तूनख्वा की 8 नशिस्तों से मुताल्लिक था। बैरिस्टर गौहर बोले, अदालत का हुक्म था, तमाम असम्बलियों पर नाफिज होगा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि अदालत या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई इत्तला नहीं आई। IMF ने तहरीक इंसाफ का खत मुस्तरफ कर दिया। कहा, IMF सियासी मामलात को अंदरूनी मामला समझता है, सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करते। मैंडेट मौशी मसाइल तक महदूद है। इक्तसादी सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबी तनाज़े के हल की हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान के साथ दूसरे जायजे के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मीडियम टर्म इकोनॉमिक प्रोग्राम पर साथ देने को भी तैयार है। महंगी गाड़ियां मजीद महंगी। 1400 सीसी या इससे बड़ी मुकामी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। 40 लाख रुपए से जायद मालियत की गाड़ियों पर टैक्स लागू होगा। ज़राए के मुताबिक सेल्स टैक्स को आइंदा बजट में भी बरकरार रखने की तजवीज़। प्याज 60 रुपए किलो महंगे, कीमत 238 रुपए हो गई। आलू की कीमत में 13 रुपए किलो का इजाफा। मुल्क भर में महंगाई की शरह 32% से बढ़ गई। एक हफ्ते के दौरान खाने पीने की 14 अशिया में इजाफा। 14 अशिया की कीमतों में कमी। 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 76 साल की उधार की कौमी जिंदगी मजीद नहीं चल सकती। मुलाजमीन की तनख्वाहें कर्ज से दी जा रही हैं। वजारतों में चाय का कप भी कर्ज के पैसों का होता है। कर्ज की दलदल से निकलने के लिए पसंद नापसंद को दफन करके मिल बैठना होगा। PIA का खसारा 825 अरब रुपए है। हर साल 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। वक्त आ गया है कि मईशत के लिए कड़वे फैसले किए जाएं। IMF का देरीना मुआशी मसाइल और वाजिबात की अदायगियों पर जोर। नुमाइंदा IMF ने कहा तमाम पाकिस्तानियों की मुआशी बहबूद पर जोर देते हैं। माली तौर पर कमजोर तबकात की बहाली की ख्वाहिशमंद हैं। तवानाई के शोबे में इस्तेहकाम चाहते हैं। इदारा जाती गवर्नेंस और करप्शन के खिलाफ मौसर इक़दाम के ख्वाह हैं। सरकारी शोबे की कंपनियों में इस्लाहात दरकार है। IMF मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक पॉलिसी और एक्शन का हामी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बलूचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है जो मुश्किलात के मुकाबले में डटे रहे हैं। अवाम के साथ मिलकर अमन और खुशहाली का सफर जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का आवारान का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, आर्मी चीफ की अमायदीन, किसानों और शहदा के अहल खाना से मुलाकात, कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह भी किया। कहा पाक फौज शहदा को खराज अकीदत पेश करती है। किसानों को ज़रूरी सहूलियात, आसान शराइत पर कर्ज, बीज, खाद फराहम की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची में शादी के लिए गाड़ी बुक कराने जाने वाले 2 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक दोनों को सोहराब गोट में फायरिंग का निशाना बनाया गया। लाहौर के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बच्चा जाँ बहाक। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड का बेटा घर के बाहर खेल रहा था। तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया, ड्राइवर फरार। मुल्तान में MDA चौक के करीब फायरिंग, 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद जाँ बहाक। लाशें निश्तर अस्पताल मुंतकिल। मकतूलीन की शनाख्त न हो सकी। वाक़े की तफ्तीश जारी। मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 5 इल्जामात साबित हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय। कहा मज़ाहिर नकवी में लालच न होने का नहीं कहा जा सकता। उनके इक़दामात ज़ाती मफाद की तरफ माइल कर रहे थे। ज़ाती मफाद और जानते बूझते हुए कम उम्र बच्चों को कीमती जायदाद से महरूम किया। दौरान मुलाजमत कीमती तहाइफ वसूल किए। तहाइफ में 50 लाख रुपए, बेटों की जानिब से 2 प्लॉट मामूली कीमत पर लेना शामिल है। मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ जज का लफ्ज इस्तेमाल न किया जाए। चेयरमैन PCB और साबिक निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को सेनेटर बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी नवाज लीग, पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादियों के उम्मीदवार होंगे। मोहसिन नकवी को वफाकी काबीना में अहम जिम्मेदारी मिलने का भी इम्कान। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने कहा इसाक डार का नाम वजारत खारजा के लिए आ रहा है। अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। इसाक डार खारजा मामलात भी अच्छी तरह संभाल सकते हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा मुस्लिम लीग नून के पास वजीर दाखिला के लिए बहुत काबिल और अहल लोग हैं। शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी के तजुर्बे से फायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ASP शहरबानो नकवी को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने जुर्रत और बहादुरी की तारीख बुलंद की। अपनी जान हथेली पर रखकर बच्ची को बचाया। ये उनकी बहादुरी और फर्ज शनासी थी। बिलावल भुट्टो ने कहा मरियम नवाज पाकिस्तान में पहली खातून वजीर आला मुंतखब हुई। रमजान पैकेज से लगता है पंजाब के पसमानदा तबकात का ख्याल रखेंगी। मुल्क भर में पसमानदा तबका अक्सरियत में है। जब हम असम्बली में आते हैं तो उनकी नुमाइंदगी नहीं होती। हमें मिलकर उनके मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें दीवार से लगाया जा रहा है। किसी और सियासी जमात को दूसरे की सीट नहीं मिल सकती। आमिर डोगर बोले आज का दिन असम्बली का यौम स्याह है। मखसूस नशिस्तों का मामला ज़ेर समात है।
कोई शर्म होनी चाहिए। उमर अयूब की 14 अप्रैल तक 6 मुकदमात में सफरी जमानत मंजूरी। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने फैसला सुना दिया। उमर अयूब ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI परवेज इलाही शाह महमूद को जेल से निकालना है। मखसूस नशिस्तों का फैसला हमारे हक में आएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरखास्तें सिंध हाई कोर्ट ने 28 मार्च तक जवाब तलब कर लिए। अदालत ने कहा, सदारती इलेक्शन में 3 वोट फैसला कुन हुए तो शुमार नहीं होंगे, वोटों का फर्क ज्यादा आया तो शुमार किए जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI सियासी कैदी हैं, उन्हें रिहा किया जाए। PTI हुकूमत में भी कहा था, नवाज शरीफ सियासी कैदी हैं, उन्हें रिहा किया जाए। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है, उन्हें मिलनी चाहिए। हमने सूबों और विफाक को जोड़ा, साथ मिलकर आगे चलना होगा। सेनेटर एजाज चौधरी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सदारती इंतखाबात में वोट डालने के लिए सेनेट सेक्रेटेरिएट पेश करने की हिदायत। एजाज चौधरी ने कहा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का शुक्रगुजार हूँ। विफाक में पापा और चाचा की हुकूमत बन गई, हमारे साथ अब इंसाफ होना चाहिए।